हम लोग उद विकास इवोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। पहला क्वेश्चन है, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इसमें से किसकी किसकी अधिक होती है? तो द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक होती है? द्विवर्ण अणुओं का विभाजन। वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होता है, तो यह है समरूप अंग। वैसा अंग जिसका मौलिक संरचना एक समान होता है, मतलब दिखने में एक समान होता है, लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य भिन्न भिन्न होता है, तो उनको बोलते हैं समरूप अंग। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो यह है चार्ल्स डार्विन। जीव की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये ओपेरिन का सिद्धांत है रासायनिक विकास से। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो ये है प्रजनन। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? क्वेश्चन है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो यह है होमोनेल्डी। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। होमोसेपियन के रूप में वर्गीकरण किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनिड थे, तो ये थे क्रो-मैग्नन। मनुष्य की अनुवांशिक का पता लगाया जा सकता है तो अफ्रीकी मूल से। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है तो अफ्रीकी मूल से। कि उस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो ये मेसोजोइक एरा में फले फूले थे। निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो यह है उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन प्रजाति की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? तो यह है प्रजनन। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह है चार्ल्स डार्विन। जैविक विकास को खाली स्थान प्राकृतिक चयन के तौर पर परिभाषित किया गया है। खाली स्थान चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास का सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है तो उत्परिवर्तन। मनुष्य के क्रय विकास का अध्ययन इंगित करते हैं कि हमें सभी एक ही प्रजातियों से संबंधित हैं जो हैं वो विकसित करते हैं, तो ये है अफ्रीकी। मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजातियों से संबंधित है जो खाली स्थान अफ्रीका में विकसित हुआ है। खाली स्थान क्रमागत उन्नति लाखों वर्ष से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था? तो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। 2015 में खाली स्थान जीन्स होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केथ सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकाइंड दक्षिण अफ्रीका के दीना लेडी चैम्बर ने की थी। तो वो क्या था? वो था होमोनेल्डी। विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है, तो ये है डार्विनवाद बताता है कि विकास का सिद्धांत हमें यह बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो हॉल्डेन ने बताया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, तो ये जीवाश्म। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में खाली स्थान मिश्रण शामिल था, तो ये था H2S CH4 NH3। और ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की है। आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो डार्विनवाद से। एक अंग्रेजी प्राकृतिकवादी भूवैज्ञानिक और जीवविज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो वो है चार्ल्स डार्विन। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था तो NH3 CH4 और H2S। जिन अंगों की मूल संरचना विभिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसा होता है, उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है समरूप। दिखने में एक जैसा होता है लेकिन काम अलग अलग करता है, तो उसको बोलते हैं समरूप। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन।
खाली स्थान, ऑक्सीजन गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ। खाली स्थान, लॉबस्टर की पूंछ और वेल के फाल समरूप अंग है। लॉबस्टर की पूंछ और वेल की जो फाल होती है वो समरूप अंग है। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो मस्तिष्क जो है अवशेषी अंग नहीं है। अक्ल दांत जो बुद्धि दांत होता है ये अवशेषी अंग है। अपेंडिस अवशेषी अंग है। कान की मांसपेशियां अवशेषी अंग है। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? ह्यूगो ड्यूबेरिज। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ था 2 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जीवन का उद्गम कब हुआ था? तो 2 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन 4। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो ये नीलहरित सवाल है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णन निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये है आपका उपयुक्त सभी। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्टिस्टेशंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल और द फिटेस्ट। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो ये अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। आर्कियोपटेरिक्स है तो ये जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोपोटेरिक्स जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। निम्न में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो अपेंडिक्स जो है अल्प विकसित अंग है। समरूप अंग होते हैं तो ये कार्य के समान होते हैं। आर्कियोपटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो ये सरीसृप व पक्षी के बीच का योजक कड़ी है। मेमथ पूर्वज है तो ये है हाथी के। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर रहे तो ये रहे थे मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये सालमेंडर, अजगर, कंगारू। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकता है लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है कहलाता है। तो ये समजात अंग कहलाता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जीव की उत्पत्ति हुआ था तो जल में। जीवों का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? जल में। समजात अंग होते हैं रचना में समान, समरूप होता है देखने में समान, लेकिन समजात रचना में समान होता है। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाला चपटे जो दांत होते हैं वो अवशेषी अंग नहीं है। विकास का मुख्य कारक है तो प्राकृतिक वरण। अब आगे हम मिलान करना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? ह्यूगो ड्यूबेरिज। विकासवाद चार्ल्स डार्विन। पहला का हो गया आपका 4, दूसरा का 3, तीसरा का 1। तो एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना बेडल एवं टैंडम ने किया था। ओपेरॉन की अवधारणा कौन दिया था? जैकब और मोनार्ड ने दिया था ओपेरॉन अवधारणा। भारत की विशाल वन्य विलियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई? तो चीता। लेकिन चीता को लाया गया है फिर से कुन्नून नेशनल पार्क में। नामीबिया से 8 चीता को लाया गया है। आधुनिक मनुष्य के हाल ही में पूर्वज है तो ये क्रो मैग्नन मानुस। आधुनिक मनुष्य के हाल ही का पूर्वज है क्रो मैग्नन मानुस। अगला चैप्टर है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी से देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? तो चूहा जो है फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर है। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन सा है? तो ये है उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो ये है शाकाहारी। इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है? तो जलवायु। प्रकृति के क्लियरनेस इनमें से कौन है? तो ये विघटन। प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? तो विघटन। इनमें से कौन सा सर्वाहारी नहीं है? तो सांप। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? इनका संबंध पारिस्थितिकी से है। एक खाद्य श्रृंखला में इसमें से किसका आबादी सबसे अधिक होती है? तो ये उत्पाद का। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच के अंतर क्या है? तो ये है प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। मिट्टी के दूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं कीटनाशक। इकोटोन का अर्थ क्या है? इकोटोन वो है जहां 2 बायोमास मिलते हैं। पशुओं की प्रजाति ज़्यादातर खाली स्थान के कारण लुप्त प्राय हो रही है तो ये आवास विखंडन के कारण लुप्त प्राय हो रही है।
आगे है कि जीवों और पर्यावरण के बीच अन्वयन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी बोलते हैं, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना कौन कौन किया था, या इसको परिभाषित कौन किया था? तो टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र टांसले। एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों या जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? तो ये वह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। बायोडाइवर्सिटी किससे संदर्भित करता है? तो ये पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है। जैव विविधता का उल्लेख करता है, तो ये किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को जैव विविधता क्या उल्लेख करता है? तो किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। पौधे के विभिन्न अंग, वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, तो ये बायोमास कहलाते हैं। वनस्पति और जीवों का उल्लेख है, ये है पौधे और जानवर। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो कुल प्रजातियों की फिलहाल विलुप्त की स्थिति, कुल प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, यही बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता है। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1887 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो ये लिया गया था, विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ऑप्शन ए। ओजोन अक्षय पदार्थ के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण रणनीतियों के तहत की गई वैश्विक समझौता को अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। इनमें से कौन सा स्तनधारी जीव मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है? तो यह है ब्रेम्बल केई मेलोमिस। रेड डेटा बुक क्या है? ये है कि संकटग्रस्त पशुओं और पेड़ पौधे इत्यादि को विस्तृत दस्तावेज, जो मतलब संकटग्रस्त पशु हैं, पेड़ हैं, उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या था? ओजोन अक्षय तत्वों को कम करना, मतलब जो ओजोन का लेयर घट रहा है उसको रोकना। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2005 में। 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बिल गेट ने स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी लाने के लिए किस वैश्विक पहल की घोषणा की थी? तो ये किया था मिशन अभिनव। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्या लॉन्च किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सॉरी, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। बहुत सारे देश एक ऐसे प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे हैं जो उन्हें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा में कटौती करने को बाध्य करता है। यह प्रोटोकॉल कहाँ पर निर्धारित हुआ था? तो यह क्योटो जापान में हुआ था। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ये हुआ था 1997 में। क्योटो मॉन्ट्रियल हुआ था 1987, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई थी और कब समाप्त हुआ था? 2012 में समाप्त हुआ था। प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में 18 सदस्य को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की नर्सरी और स्कूल योजना किससे संबंधित है? तो युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो यह है रामसर सम्मेलन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किससे संदर्भित करता है? तो सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन CER का फुल फॉर्म होता है। WWF रोशनी कम करते हुए बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है। तो ये करता है अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। WWF रोशनी कम करते हुए या बंद करते हुए हर वर्ष अर्थ आवर आयोजित करता है अस्थायी विश्व बनाने हेतु वैश्विक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए। खाली स्थान चिरस्थायी आजीविका 2016 में वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय था। तो देखिए 2016 में जो वर्ल्ड वेटलैंड डे के लिए विषय क्या था? तो चिरस्थायी था। विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2012 में। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में। इसमें कौन सिंगापुर में आयोजित वार्षिक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण के प्रति जागरूकता तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही को प्रोत्साहित करने वाला अभियान है? तो यह है इको एक्शन दिवस। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने खाली स्थान बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया है। तो काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए। विश्व जलवायु सम्मेलन COP21 के नाम से लोकप्रिय है तो पेरिस। अभी मेन करेंट वाला देखिए, COP जो 27 हुआ है ये आपका कनाडा में हुआ है, और COP 15 हुआ है कनाडा में, और COP 27 मिस्र में हुआ है। करेंट का क्वेश्चन ये सब है। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं? तो कार्बन क्रेडिट
यह अनुमति दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जन उत्सर्जित किए गए आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। करेंट है। आईपीसीसी का पूरा नाम होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है, तो ये नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियों IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। जंगल के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 1950 में खाली स्थान KM मुंशी के द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत किया गया था। वन महोत्सव का शुरुआत कौन किए थे? KM मुंशी। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया था? तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ग्रीन गुड डीड्स अभियान शुरू किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। NGT का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT का अध्यक्ष अभी कौन है? आदर्श कुमार गोयल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो ये रिटर्न है। अब पारिस्थितिकी तंत्र बोलेगा तो टांसले। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। यह जीव और वातावरण का। पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? तो क्लोरेला। ये अजीवीय घटक है पारितंत्र का, क्लोरेला। किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सा श्रृंखला सही नहीं है? उत्पाद, उपभोग, अपघटन। ये सही नहीं है। हम बकरी का मांस खाते हैं, तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो एक जीव से दूसरे जीव को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? तो यह है महासागर। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया है? तो 2008 में।